Good morning, student. Today we will do our next law of combination, chemical combination, which is law of multiple proportion. This law is given by Dalton in 1804, which state that when two elements combine to form two or more chemical compound, then the masses of one of the element which combine with the fixed mass of other bear a simple ratio to one another. जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो मास है एलिमेंट का जो कंबाइन कर रहे हैं वो एक दूसरे से सिंपल रेशो बियर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपाउंड है कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में 12 पार्ट्स जो हैं मास ऑफ कार्बन 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं CO2, वाइल इन कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO उसमें 12 पार्ट्स जो हैं कार्बन के 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं। तो इनकी जो रेशो आती है वो क्या है 16:32 और वी कैन से 1:2। तो उसी तरह से सल्फ़र और ऑक्सीजन भी हैं जो सल्फ़र के साथ मिलके सल्फ़र डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड सल्फ़र बनाते हैं। उसी तरह कंपाउंड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भी जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड ये आपके कंपाउंड जो हैं बनते हैं। ये प्रॉब्लम्स उसके ऊपर बेस्ड हैं जो इसमें कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड विच कंटेन 42.9 and 27.3 of carbon respectively. Show that these figure illustrate the law of multiple proportion. स्टेप 1 क्या है, उनका राइट डाउन कर लेना है कि कार्बन की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी है। फिर उसमें टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन कैसे करना है, जो उसका 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है विल कंबाइन विद कार्बन 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1 कि कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में बाइंड करने की रेशो कितनी है उसे आपस में डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा। फिर 1 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन जो है कितना बाइंड करता है ये रेशो आ जाएगी। अब उनके मासेस को कंपेयर करने के लिए कार्बन विच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ द ऑक्साइड रेशो क्या है आपकी 0.751 रेशो 0.375। फाइन, तो दिस द मेथड by which we can prove that this is example of law of multiple proportion. Our next law is law of reciprocal proportion. This law states that when two elements A and B combine separately with the fixed mass of third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other. इसे हम एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सपोज अपना A है B C, तो जब ये आपस में बाइंड करते हैं A B सपोज बाइंड करके कोई प्रोडक्ट बना रही है A C के साथ B C के साथ, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके जो मासेस हैं वो डायरेक्टली रेशो मल्टीपल सिंपल मल्टीपल रेशो में होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें देखो मीथेन है CH4 वाटर H2O, हाइड्रोजन इसमें कॉमन है। अगर हाइड्रोजन इसमें ना रहे ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बाइंड कर जाएं, ठीक है, A एंड B आपस में बाइंड कर जाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है CO2। तो ये आपस में उसकी क्या है सिंपल रेशो है। फॉर एग्जाम्पल इसे इलस्ट्रेट करते हैं। द एलिमेंट C एंड O कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4 एंड H2O। अगर हम इसे A B माने तो ये क्या है हाइड्रोजन से बाइंड करके CH4 बना देगा, ऑक्सीजन से बाइंड करके वाटर बना देगा।
इन CH4 जो 12 पार्ट्स हैं मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, जबकि वाटर में क्या है 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी जो रेशो आती है वो क्या है 3:8 या 12:32। तो ये है आपका इस तरह से सेम एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की है। इसमें हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया, ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। फाइन। तो इसकी एक प्रॉब्लम, अमोनिया कंटेन 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। Water contain 88.90% of oxygen and 11.10% of hydrogen. Nitrogen trioxide contains 63.15% of oxygen and 36.5% of nitrogen. Show that data illustrate the law of reciprocal proportion. अब इसमें क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बना रही है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना रहा है। 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ कैसे है उसे डिवाइड कर दोगे उसकी रेशियो आ जाएगी। उसी तरह से सेम जो है आप ऑक्सीजन के लिए उसे डिवाइड कर दोगे जो रेशियो आपको दी हुई है। तो उसमें रेशियो ऑफ द मासेस जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास, वो क्या है आपकी जो रेशियो आएंगी, जैसे इसमें आई है 4.67 एंड 8.01। तो ये दोनों आपस में क्या है आपकी रेशियो। इसी के साथ की एग्जांपल आपने बुक्स में से सॉल्व करनी है।